गिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखालेखिनि पत्रमुर्विं लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश परं नयाति। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे भोले पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे भोले पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोल विश्वनाथ भगवान की। श्री जगन्नाथ भगवान की। श्री भद्र विशाल भगवान की। श्री रंगनाथ भगवान की। श्री अयोध्यानाथ भगवान की। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की। श्री हनुमतलाल जी महाराज की। श्री गंगा मैया की। श्री गौ माता की। बोले सत्य सनातन धर्म की जय जय। श्री राधेश। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान की असीम अनुकंपा से हम आप परम पावन मुक्तिदायिनी भगवान विश्वनाथ की नगरी में बैठ करके काशी खंड की कथा कथन और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। प्रातःकाल काशी से इतर तीर्थों में भी मुक्ति होती है, ऐसा महर्षि अगस्त्य जी ने बताया, परंतु काशी में जैसी मुक्ति होती ऐसी मुक्ति अन्यत्र नहीं होती। कुछ तीर्थों के नाम बताए और उसके बाद मानस तीर्थों की चर्चा है। दो तरह के तीर्थ होते हैं। ये जो तीर्थ हैं स्थूल तीर्थ हैं, और जो मानस तीर्थ होते हैं इनके विषय में अच्छी तरह से जानना चाहिए। जिसका अक्षर हमको ज्ञान नहीं है, ये मानस तीर्थ क्या है,
सुनुतीर्थ निगदितं मानसानि मानघे येषु सम्यग् नरः स्नात्वा प्रयाति परमां गतिम। महर्षि अगस्त्य कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुमको मानसी तीर्थों के बारे में बता रहा हूँ। इनमें स्नान करने वाले व्यक्ति को बाह्य तीर्थों में स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। इन बाहरी स्नान तीर्थों में स्नान करने पर भी मुक्त हो जाएगा। ठीक ऐसा ही प्रसंग भागवत में आता है। जिस समय कुरुक्षेत्र में सभी ऋषि महर्षियों का समाज विराजमान है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण भी ऐसा ही कहते हैं, न हेम्यानि तीर्थानि न देवामृच्छिलामयाः ते पुनन्तिरुकालेन दर्शनाद्देव साधव। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के बीच में भगवान कृष्ण कहते हैं, जहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, तुंगभद्रा आदि पवित्र नदियाँ बहती हैं, मात्र वही तीर्थ नहीं। तीर्थ तो वो भी हैं, पर केवल वे ही तीर्थ हैं ऐसा नहीं। मैं एक दूसरे तीर्थों के बारे में बता रहा हूँ, और इन तीर्थ में और उन तीर्थों में अंतर क्या है। ये जो स्थूल तीर्थ हैं, बहुत समय बाद कहीं जाकर के मन पवित्र होता है। बहुत बार तीर्थ यात्रा कर ली, बहुत बार गंगा जी गए, जमुना जी गए, त्रिवेणी गए, पर मन पवित्र नहीं हुआ। परंतु जो दूसरा तीर्थ है, अगर वह सही है तो दर्शन करने मात्र से मन पवित्र हो जाता है। तो ऐसा तीर्थ कौन सा है? बोले जो संत महात्मा है, ऋषि महर्षि हैं, ये चलते फिरते तीर्थ हैं। ये तीर्थ तो बहुत समय सेवा करने के बाद फल देते हैं, पर ये तुरंत फल दे देते हैं। इसी बात को यहाँ पर महर्षि अगस्त्य कहते हैं। ध्यान दे के सुनिए कौन कौन से तीर्थ हैं। सत्यम तीर्थम, क्षमा तीर्थम, तीर्थम इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया तीर्थम, तीर्थम आर्जवमेव च, दान तीर्थम दमः तीर्थम, संतोषस्तीर्थमुच्यते, ब्रह्मचर्यं परम तीर्थम, तीर्थंच प्रियवादिता। पहला तीर्थ है सत्य। जिसने सत्य में जीवन जीना स्वीकार कर लिया, सत्य रूपी तीर्थ में जिसने स्नान कर लिया, उसको किसी और तीर्थ में स्नान करने की जरूरत नहीं। रात दिन झूठ बोलता है और तीर्थों में खूब डुबकी लगाता है, क्या फल मिलेगा उसको? इसलिए सत्य ही ईश्वर है। भगवान के धर्म के 4 चरणों में एक चरण सत्य भी है। तो सत्य सबसे बड़ा तीर्थ है। उसके बाद में क्षमा तीर्थम, क्षमा भी तीर्थ है। कोई अपराध कर दे और किसी ने क्षमा धर्म धारण कर लिया है, क्षमा रूपी तीर्थ में ही डूबा रहता है, कैसा भी कोई अपराध करे उसको क्षमा कर देता है, तो उसको भी किसी तीर्थ में स्नान करने की जरूरत नहीं है। क्षमा भी एक मानसिक तीर्थ है। और इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना। हमारी आँख कहे वो हमको देखना नहीं, हमारे कान कहे वो सुनना नहीं है, सिनेमा देखना नहीं है, गंदे गंदे सिनेमा के गीत सुनने नहीं है, देखने भी नहीं है। कानों से, जीवा से अनावश्यक अखाद्य पदार्थों का भक्षण नहीं करना है। पैरों से कहीं फालतू जगह जाना नहीं है।
हाथों से कोई गलत काम करना नहीं है। प्रत्येक इंद्रिय पर जिसका कंट्रोल होता है। अच्छा, ये इंद्रियां क्या हैं? हम मालिक हैं और ये हमारी सेविकाएं हैं। क्या? तो इनको हमारी आज्ञा में चलना चाहिए। होता उल्टा है, होता उल्टा है। हम तो नौकर बन जाते हैं, ये इंद्रियां हमारी मालकिन बन जाती हैं, और फिर ये जैसा हमको नचाती हैं हम वैसा ही नाचते हैं, और इसलिए पाप हमसे जीवन भर बनता ही रहता है। इंद्रिय निग्रह एक तीर्थ है। जिसने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया उसको भी किसी स्थूल तीर्थ में स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि नहाए तो बुरा नहीं है, परंतु वह मुक्त हो ही जाएगा। सर्वभूत दया तीर्थम, सभी प्राणियों पर दया करना, दीनों पर, दुखियों पर, गरीबों पर, आवश्यकतावान लोगों पर दया करना, ये तीर्थ है। इस तीर्थ में स्नान जिसने कर लिया उसका भी कल्याण हो जाएगा। और सरलता, जीवन में कठोरता, हर समय सरल व्यवहार, तरल व्यवहार। हमारे यहाँ महाप्रभु जी कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना महामानदेयो कीर्तन्यो सदा हरिः। मनुष्य को अपने आप को तिनके से भी छोटा समझना चाहिए। तिनका, तिनके की क्या औकात होती है? जो चाहे ठोकर मार देता है, हवा जिधर चाहे उड़ा के ले जाती है, पर वो तिनका किसी को कुछ नहीं बोलता, कोई प्रत्युपकार नहीं करता। ऐसे ही तिनके के समान अपने आप को छोटा समझना चाहिए। अहंकार नाम मात्र का न हो, ऐसा जिसका जीवन है वह भी तीर्थ में ही स्नान कर रहा है, तीर्थ में ही रह रहा है। दान तीर्थम, दानम तीर्थम, ये जो दान हो रहा है ये भी तीर्थ है। दान करने वालों को भी तीर्थ में रहने का फल उपलब्ध होता है। दमः तीर्थम, अपने मन को बस में रखना, ये बहुत कठिन काम है। सबसे कठिन काम है मन को बस में करना। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने मन को देखा है? मन को देखा है कभी? कहीं दर्शन हुआ मन का? है? संसार में आज तक किसी भी जीव ने मन का दर्शन नहीं किया। कोई मन को जानता नहीं कैसा होता। और मजे की बात सुनो, हर आदमी मन का गुलाम है। हर आदमी किसका गुलाम है? मन का गुलाम। बहुत मजे से लोग कहते हैं, ताल ठोक के कहते हैं, सुनो सबकी, सुनो, सुन भले लो, पर खबरदार करना अपने मन की। पंचायत हुई, नाला बहता है, इधर से नहीं बहेगा, इधर से बहेगा, पंचायत ने निर्णय कर दिया, पर गांव का दादा कहता है पंचायत का निर्णय सर माथे पर नाला तो यहीं से बहेगा। क्या? पंचायत का निर्णय सर माथे पर नाला यहीं से, बदलेंगे नहीं उसको। ये जो अच्छा झगड़े किसकी वजह से होते हैं संसार में? हमारे मन की वजह से। कोई शराबी क्यों बन गया? अपने मन की वजह से। कोई जुआरी क्यों बन गया? अपने मन की वजह से। कोई डॉक्टर क्यों बन गया? उसके मन में आया मुझे डॉक्टर बनना है। कोई डाकू क्यों बन गया? उसके मन ने कहा ये काम अच्छा है। कोई कलेक्टर कैसे बना? कोई मास्टर कैसे बना? जज कैसे बना? कोई संकल्प किया ना, हमको ये पढ़ाई पढ़नी है, हमको ये डिग्री लेनी है।
और किसी ने संकल्प किया हमको मूर्ख रहना है, तो मूर्ख रहा कि नहीं वो? जिसने जैसा संकल्प, जिसके मन ने जिसको मान लिया हमको ये करना है, गवर्नमेंट का खजाना उठाना है, बैंक लूटनी है, लोग लूट के ले जाते हैं क्या? गवर्नमेंट का एटीएम उठा के ले जाते हैं। उनके मन में संकल्प आया हमको करना है। सारा खेल दुनिया में मन का है। जितने झगड़े हैं वो मन के हैं। मन हमारा अगर बस में हो तो फिर क्या कहना, सारा चराचर जगत हमारी मुट्ठी में हो जाएगा। पर मन किसी के बस में नहीं है, सब लोग मन के बस में हैं। और इसीलिए तीर्थ का फल कहाँ मिलेगा? दमन करना एक तीर्थ है, संतोष भी एक तीर्थ है। जो मिल जाए, जितना मिल जाए, बिना किसी, क्या क्या शास्त्रों में लिखा है, अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खलु मंदिरं अनुलंघ्यं शता मार्गम यद स्वल्पम तद्बहु। किसी को बिना कष्ट दिए, किसी की आत्मा को बिना सताए, थोड़ा भी मिल जाए, दुष्टों की संगति किए बिना थोड़ा भी मिल जाए, और शास्त्रों के सिद्धांतों का त्याग किए बिना, हमारी ऋषि महर्षियों की परंपरा को बिना खंडित किए, यद स्वल्पम तद बहु, अगर थोड़ा भी मिलता है तो उसको बहुत मानना चाहिए। ठीक इसे उल्टा, दूसरों को कष्ट दे करके, दुष्टों के साथ बैठ करके, शराबियों के, जवारियों के, कबाबियों के, हत्यारों के पास बैठ करके और शास्त्रों के सिद्धांतों के विपरीत चल करके, परंपरा के विपरीत चल के बहुत भी मिलता है तो उसको कुछ भी नहीं मानना चाहिए, तुच्छ है वो सब कुछ। तो संतोष भी एक बहुत बड़ा तीर्थ है। जो संतोषी है वो हमेशा तीर्थ में ही रहता है, तीर्थ ही स्नान करता रहता है। और ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम, ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा तीर्थ है, जो आज समाप्त हो गया, कहीं दिखता नहीं। सिनेमा का जो तांडव चला, उस सिनेमा के तांडव ने ब्रह्मचर्य रूपी तीर्थ को समाप्त कर दिया। पता नहीं ब्रह्मचर्य होता क्या है। और एक तीर्थ है प्रियवादिता, मीठा बोलना, किसी को कड़वा नहीं बोलना, यह भी एक तीर्थ है। ये मानसी तीर्थ है। ज्ञान तीर्थम धृति तीर्थम तपस्तीर्थम उदाहृतम तीर्थानामपि तत्तीर्थम विशुद्धिर्मनसः परा। ज्ञान एक तीर्थ है। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान तो कुछ भी, चोर को भी अपना काम का ज्ञान है, डाकू को भी अपनी योजना का ज्ञान है, हत्यारों को भी अपनी योजना का ज्ञान है। इसका नाम ज्ञान नहीं है। और शास्त्र तो कहता है ऋते ज्ञानम न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति होती ही नहीं। फिर ज्ञान कहते किसको हैं? मोटे रूप में, विस्तार में नहीं जाएंगे। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ईश्वर सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, ये ज्ञान है। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। सब कुछ झूठा है, केवल सत्य है तो परमात्मा है। इसका नाम ज्ञान। आपने भागवत में सुना होगा, भक्ति के दो पुत्र होते हैं। एक पुत्र का नाम है ज्ञान, एक पुत्र का नाम है वैराग्य।
जहाँ भक्ति होती है उसके दो पुत्र होते ही होते हैं। भक्ति बाझ नहीं होती। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। ज्ञान क्या है? बोले ईश्वर सत्य है, बाकी संसार में सब झूठा है। अब कोई कहे साहब झूठा है, हमारे तो समझ में नहीं आता, हमको तो सच्चा दिख रहा है। देखने में तो सपना भी सच्चा ही दिखता है। क्या? वहाँ भी दर्द होता है, पीड़ा होती है, चिल्लाता है, रोता है, छटपटाता है, प्रसन्न होता है, राजा बन जाता है, नाचता है, विवाह शादी हो जाती है, आनंद आता है। अंतर क्या है? वो 1-2 घंटे का होता है, ये 50-60 वर्ष का होता है। लंबा सपना है। बाकी ये असत्य सब मालूम नहीं पड़ता, इसको असत्य कैसे मान ले? असत्य ऐसे मानिए, हम जो देख रहे हैं वो प्रतिक्षण बदल रहा है। क्या? और बदलने वाला सत्य नहीं होता है। जो प्रतिक्षण बदलता हो वो सत्य कैसे है? हमारा ये जो शरीर बचपन में था अब कहाँ है? जो जवानी में था अब कहाँ है? और अब जो है वो दिन पर दिन बदल रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है। सत्य कभी बदलता नहीं, और जो बदलता है वो सत्य नहीं, झूठा है। क्योंकि जो हमने कल देखा तो आज नहीं दिख रहा, जो आज देख रहे हैं वो कल नहीं दिखाई देगा। और जिनको हमने परसों देखा था वो पता चला कि वो परसों ही चले गए। परसों पहले देखा था उनका कहीं पता ही नहीं है। यहाँ सत्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक क्षण के लिए जो नहीं ठहरता है वो सत्य कैसे हो सकता है? इसलिए प्रतिक्षण बदलने वाला संसार इसलिए असत्य है, क्योंकि सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता, और जिसमें परिवर्तन होता है वो सत्य नहीं हो सकता। ये हमारा शरीर ये सत्य नहीं। हमारे देखते देखते कितना बदल गया। अगर हमसे कोई पूछे कभी मरे हो कि नहीं मरे, तो हम कहेंगे नहीं मरे, पर हम कहते हैं हम तो रोज मर रहे हैं, हम तो प्रतिक्षण मर रहे हैं। हमको पता ही नहीं हमारा वो जो छोटा सा गोद वाला शिशु था कब का मर गया है। फिर वो किशोर अवस्था थी वो भी मर गई, फिर जो जवानी थी वो भी मर गई, प्रौढ़ावस्था रोज मर रही है, और हम कहते हैं मरे ही नहीं। क्या है? हमको मरने से डर लग रहा है। अरे जब बचपना मर गया, जवानी मर गई, तब तो हमको डर नहीं लगा, तब तो हम नहीं रोए। रोना चाहिए था ना। प्रतिक्षण मनुष्य मर रहा है, मौत की ओर जा रहा है। जो चला गया समय वो मर गया, जो बीत गया वो मर गया। इसीलिए मरने से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे बचपना मर गया, जवानी मर गई, वृद्धावस्था मर गई, बुढ़ापा भी मर जाएगा। तो ज्ञानम तीर्थम, ठीक ज्ञान हो जाना। ये सारा खेल किसका है? काल का खेल है। ये सारा खेल प्रतिक्षण काल रूपी चक्र चल रहा है, और वो चक्र में हम सब पीछे जा रहे हैं। इसलिए संसार को सत्य नहीं मानना है। ये ज्ञान हो जाए तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा। दूसरा जो भक्ति का पुत्र है, ज्ञान होते ही वैराग्य स्वतः हो जाएगा। कैसे होगा? क्या पहचान है वैराग्य की? जब हमको ज्ञान हो गया कि सब नाशवान है, तो अब क्या करना है? नाशवान को छोड़ना है, और जो अविनाशी परमात्मा है उसको पकड़ना है।
बस यही तो वैराग्य है। जो नाशवान है उसको अगर हम पकड़ के बैठे हैं तो वैराग्य कहाँ है? और पकड़ के क्यों बैठे? क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता तो छोड़ देते। अरे भाई, एक छोटी सी बात है, कोई व्यक्ति 3 दिन की यात्रा से चल के आया, रास्ते में ट्रेन खराब हो गई तो उसको 3 दिन लग गए, भूखा प्यासा परेशान था। और जब पहुंचा तो चकाचक खीर बनी और उसकी थाली में जब सामने आई तो बस वो लपकना ही चाहता था। किसी ने आके, विश्वासी व्यक्ति ने कहा, इसको खाना नहीं, इसमें जहर है। अब उसको ज्ञान हो गया जहर का, अब खाएगा उसको। हालांकि उसको पता, उसने देखा नहीं, उसको मालूम नहीं इसमें जहर है, पर उसकी बात पर उसने विश्वास कर लिया, जहर है। ऐसे ही सारे संसार में माया का जहर फैला हुआ है। ये बहुत बार सुन लिया, संसार नाशवान है, बहुत बार सुन लिया, पर आज तक हमको ज्ञान नहीं हुआ। और वैराग्य, ज्ञान हो गया होता तो वैराग्य हो जाता। ये झूठा है, झूठा है। ये कहने वाले व्यास जी को भी ज्ञान नहीं है क्या? श्रोता को कहाँ से होगा? व्यास जी तो पोथी में जो लिखा है उसको बोल रहे हैं। ज्ञान तीर्थ है, धृति तीर्थ, धैर्य रखना। धृति मानी धैर्य। कैसी भी परिस्थिति हो, धैर्य कभी नहीं खोना। शांत, कितने भी लहरें आए, कितने भी थपेड़े लगें, कितने भी उल्टे सीधे संसार के लोग प्रयास करें लड़ने का, झगड़ने का, पर हमारा धैर्य डिगे नहीं कभी। ऐसा धैर्यवान पुरुष वह भी तीर्थ में ही रहता है। और तपस तीर्थम, तपस्या भी तीर्थ है। ये मानसिक तीर्थ है सारे। जो तपस्या करता रहता है, इंद्रियों को हमेशा उनकी चाही हुई वस्तु नहीं देता है, ये बिलबिलाती रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक राजा था, उसके यहाँ एक बकरी थी, तो उसने घोषणा करवा रखी थी नगर में, जो इस बकरी का पेट भर देगा उसको इनाम देंगे, मुंह मांगा। ले जाते थे लोग, हलवा पूड़ी खिलाते थे, पर जो ही राजा घास दिखाता बकरी लप लप करने लग जाती। कोई ले जाता, बादाम खिलाता, रबड़ी मलाई खिलाता, पर जो ही हरा घास देगे सोई खाने को दौड़ पड़े। राजा कहता, पेट कहाँ भरा, इनाम नहीं मिलेगा। एक कोई हमारे जैसे पागल बाबा पहुंच गए, बोले राजन हमको दो, हम पेट भर देंगे। तो तुम्हारे पास तो खुद खाने का ठिकाना नहीं, क्या पेट भरोगे? बोले इसकी चिंता मत करो आप। वो हरी हरी घास लेके आया, बकरी के सामने रखा, खाने के लिए मुंह बढ़ाया, एक डंडा थोबड़े पर मारा, फिर मुंह बढ़ाया, फिर एक डंडा मारा, फिर मुंह बढ़ाया, फिर डंडा, फिर जब जब मुंह बढ़ाए तब तक डंडा पड़ना शुरू हुआ। अब उसने घास देखना बंद कर दिया, डंडे पर ध्यान चला गया। अब कहीं हमने उधर मुंह बढ़ाया, डंडा पड़ा, उधर मुंह बढ़ाया, डंडा पड़ा। सो उसने घास खाना ही बंद कर दिया, क्योंकि पहले से ही थोबड़ा सूज गया था डंडे खा खा करके। 2 दिन में उसका पेट पिचक गया, गाल फूल गए। पेट की जगह महात्मा ने गाल फुला दी और लेकर के आया, कहा महाराज आपकी बकरी का पेट भर दिया है। राजा बोला क्या बात करते हो,
इसका बेचारी का पेट पिचक गया, ये गाल जरूर फूले फूले दिख रहे हैं, क्या खिलाया ऐसा? बोले आप ये मत पूछो, आप तो परीक्षा करो पेट भरा है कि नहीं भरा है। और डंडा लेके बगल में खड़ा हो गया। क्या? अब राजा ने जो ही घास दिखाई, वो डंडा देखती, घास को नहीं देखती। अगर घास खाना शुरू किया, डंडा पड़ा, सो डंडे के डर के मारे उसने घास की तरफ देखा ही नहीं। राजा बोला कमाल हो गया, ऐसा क्या खिलाया? देखने में तो लगता है पेट पिचका हुआ, कुछ खाया ही नहीं इसने, पर ये खा नहीं रही है। क्या खिलाया महाराज ऐसा? बोलिए सोटा खिलाया और कुछ नहीं खिलाया। यही हमारी इंद्रियों की दशा है। हमारी इंद्रियां जब कुछ मांगे उसी समय इनकी ठुकाई करना शुरू कर दो। एक महात्मा जी थे, उनको खीर का बहुत शौक था। गांव में जाते थे, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे थोड़ा थोड़ा दूध मांग के लाते, खीर बनाते, खाते। भजन करने में विघ्न होता था, गिलानी बहुत होती थी। हाय हाय, इस जीव के पीछे मेरा कितना समय बर्बाद हो जाता है। एक दिन उनको आइडिया आया, इस जीव को ठिकाने लगाने के लिए आइडिया आया। और उसके बाद उन्होंने दूध मांग के लेके आए, खीर बनाई और खीर बना के गरम गरम खाना शुरू किया, गरम गरम। अब मुंह जले, और खाओ और खाओ। मुंह जल करके चकाचक हो गया। खीर से घृणा हो गई। खीर से घृणा पैदा करने के लिए महात्मा ने ये तरीका निकाला। संसार की विषय वासनाओं से छुटकारा पाने के लिए कोई न कोई रास्ता तो हमको निकालना पड़ेगा। तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि तपस्या ही तीर्थ है। आगे आप अभी सुनेंगे, सामान्य जो हम तीर्थ जिनको मानते हैं, गंगा जमुना सरस्वती, अयोध्या मथुरा काशी कांची अवंतिका, इनमें भी स्नान करने पर किनको फल मिलता है और किनको नहीं मिलता है। ये तो केवल तीर्थों के अंदर विश्वास बढ़ाने के लिए, लोगों को तीर्थ के प्रति आकृष्ट करने के लिए, आओ आओ बिना कुछ किए मुक्ति मिल जाएगी, बाकी कुछ नहीं करेंगे, तो इन्हीं ग्रंथों में सब कुछ लिखा है। ध्यान से पढ़ना सुनना चाहिए। तीर्थानामपि तत्तीर्थम विशुद्धि मनसः परा। मन हमारा निर्मल हो तो यह मन की निर्मलता भी एक तीर्थ है। सबसे ज़्यादा मलिन हमारा मन है, और मन के मलिन होने से हमारा सारा जीवन बर्बाद हो गया। मन अगर शुद्ध हो जाए तो फिर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। न जलाप्लुत देहस्य स्नानमित्य विधीयते, शस्नातो योदमस्नात शुचिशुद्ध मनोमलः। महर्षि अगस्त्य कहते हैं, देवी नदी में, समुद्र में, जल में स्नान करना ही पवित्रता का प्रमाण नहीं है। जिसने अपने मन को स्नान नहीं कराया, मन को शुद्ध नहीं किया, इंद्रियों को दमन नहीं किया, मन जिसका निर्मल नहीं हुआ, तो सब स्नान व्यर्थ है। ऐसा ही एक अध्याय है पूरा शिव पुराण में, भाव दुष्टो न शुद्धते। जिसकी भाव में शुद्धता नहीं है, उसको कोई भी तीर्थ शुद्ध नहीं कर सकता है।
भाव शुद्ध होना चाहिए। बहुत से पूरा का पूरा अध्याय है, अद्भुत है वो। वहाँ लिखा है गंगा तोयन सर्वेन मृदभारे प्रभतोपमे आमृत्योराचरे शुद्धि भाव दुष्टो न शुध्यति। कितना प्यारा श्लोक है। सनकादिक कहते हैं हिमालय पर्वत के बराबर मट्टी का ढेर ले लो। कितना बड़ा ढेर? हिमालय पर्वत जितना बड़ा। और गंगा जी में रगड़ रगड़ करके कितने दिन नहाओ? बोलो जीवन भर नहीं, मृत्यु तक नहाओ। दिन रात रगड़ते रहो, नहाते रहो, रगड़ते रहो, नहाते रहो, रगड़ते रहो, नहाते रहो। पर वह हिमालय जैसी मट्टी का पहाड़ और गंगा जल उस व्यक्ति को पवित्र करने की क्षमता नहीं रखता है जिसका मन शुद्ध नहीं, जिसका भाव शुद्ध नहीं। यो लुब्ध पिशुनः क्रूरो दाम्भिको विषयात्मकः सर्वतीर्थेष्वपि स्नातः पापो मलिन एव सः। यहाँ स्पष्ट लिखा है यह लुब्ध है, जो बहुत बड़ा लोभी है। हाय धन, हाय धन। लोभी कौन है? लोभी उसको नहीं कहा जाता जो अपनी आवश्यकताओं के लिए धन जुटाता है। लोभी उसे कहा गया है जो चकाचक भंडार भरा हुआ है फिर भी हाय हाय बंद नहीं करता। पिशुनः, जो चुगली करने वाला है, जिसका स्वभाव बहुत क्रूर है, जो दंभ करता है। दंभ क्या है? बगुले को दंभ का प्रतीक माना है। हम जैसे हैं नहीं, पर दुनिया को दिखाने के लिए हम पाखंड करते हैं। हम भगवान नहीं हैं, पर हम निराकार भोले बाबा बन करके दुनिया को ठग रहे हैं। ऐसे ही हम साधु नहीं हैं, पर साधु जैसा भेष बना करके दुनिया को ठग रहे हैं। हमें शास्त्र नहीं आता, पर हम कथावाचक बन करके दुनिया को ठग रहे हैं। केवल ऊपर का दिखावा, हम भीतर क्या है वो तो भगवान जानते हैं अथवा घर वाले लोग जानते हैं। तो जैसा हम हैं नहीं वैसा दुनिया को दिखाने का प्रयास, इसका नाम दंभ है। ये तो घर में पता चलता है कि हमारा स्वभाव कैसा है। बाहर तो सभी लोग सरल हो जाते हैं। जब व्यक्ति घर से निकलता है काम पर तो मीठा ही बोलता है सबसे, मालिक से भी मीठा बोलता है, क्योंकि कड़वा बोलेगा तो छुट्टी हो जाएगी। सारा वास्तविक नज़ारा तो घर पर नज़र आता है। घर में आते ही कैसे उठा पटक शुरू कर देता है। इसलिए हम दुनिया के सामने क्या है इसका कोई महत्व नहीं, हम एकांत में कैसे रहते हैं इसका महत्व है। दाम्भिकः विषयात्मकः शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन भोगों के पीछे पागल हैं। कितना खाया, पेट भरा, कितना देखा, देखने की इच्छा खत्म हो गई, कितना सुना, सुनने की इच्छा खत्म हुई। ऊपर वाले ने आँखों में थोड़ा बीमारी रोग दे दिया तो हम डॉक्टर साहब के पास में गए, डॉक्टर साहब ने चश्मा दे दिया, हमने ऊपर वाले को ठेंगा दिखा दिया। क्या तुमने कर दिया आँख में मोतियाबिंद, लो
हमने पैसा खर्च किया, चश्मा लगा लिया। ऊपर वाले ने बाल सफ़ेद कर दिए, हम खिजाव ले आए, ठेंगा दिखा दिया ऊपर वाले को। क्या? ऊपर वाले ने दांत तोड़ दिए, फिर नकली दांत निकाल दिए। ऊपर वाले ने कान खराब कर दिया, हमने इस आले में एक आला फिट कर दिया। क्या? क्यों कर दिया? क्योंकि देखने से हमारी तृप्ति नहीं हुई, सुनने से हमारी तृप्ति नहीं हुई, इसलिए खाने से हमारी तृप्ति नहीं हुई। इतना खाया, खाते खाते दांत टूट गए। बाजार में खाद्य पदार्थ कम हो गए कि दांत ही नहीं हमारे हाथ में। बादाम काजू तो आज भी मिलते हैं, पर हमारे पास दांत नहीं खाने वाले। तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा पीस दो बादाम की ठंडाई बना दो। बादाम नहीं चबा सकते, ठंडाई तो पिए ही। ये है विषयों के प्रति आकर्षण, और भोगना। खाते खाते बुढ़ापा आ गया। खाना क्यों खाते हैं? बोले मजबूत बने रहे, और आज तक तो मजबूती आई नहीं। अब डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब टॉनिक दे दो, जवानी का कोई इंजेक्शन लगा दो, ताकत बनी रहे हमारे पास। विषय भोगने की आकांक्षा। हमारे यहाँ पहले योग होता था, आज योगा होता है। योगा में क्या अंतर है? योग होता था भगवान से मिलने के लिए, जुड़ने के लिए। अब जो आजकल आसन कराते हैं रामदेव बाबा, उसका उद्देश्य क्या है? शरीर को स्वस्थ करो, भोगने लायक बनाओ। क्या? तो इसका नाम योग नहीं है, योगा है। योग हमको भोगने लायक नहीं बनाता है। राधे राधे। इधर उस पीछे जो लोग बैठते हैं उनको थोड़ी जितना दिक्कत होता है। आगे कर लीजिए, इधर कर लीजिए। सर्वतीर्थेषु स्नात पापो मलनेव सह। तो जो लोभी है, चुगली करने वाला है, क्रूर स्वभाव का है, दंभ करने वाला, पाखंड करने वाला है, चाहे जितने तीर्थों में स्नान कर ले, वो पवित्र होने वाला नहीं। न शरीर मल त्यागा नरो भवति निर्मलः मानसे तो मले त्यक्ते भवन्त्यन्तः सुनिर्मलः। ये शरीर का जो बाहरी हिस्सा है, इसको चाहे जितना रगड़ के नहाए हम, शरीर पवित्र होने वाला नहीं, वैसे भी नहीं होने वाला। शरीर पवित्र हो ही नहीं सकता। क्यों? इसमें गंदगी के अलावा कुछ है ही नहीं। देहस्तिमाश रुधिरेभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां मुञ्चो पश्या निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। ये शरीर चाहे जितना सेंट लगाएं, चाहे जितना अंडे का शैम्पू लगाएं, चाहे जितना सुगंधित साबुन लगाएं, और नहाने के बाद में वो चाहे जितना लगाए, ये शरीर शुद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि जो गंदगी का ढेर है, चाहे जितना उसमें सेंट छोड़ो, उससे क्या होगा उसका। क्या है इसमें? हाड़, मांस, मल, मूत्र, मज्जा, सारी दुनिया की गंदगी को विधाता ने इकट्ठा करके चमड़ी का लेबल लगा दिया। इसमें एक भी अच्छी वस्तु नहीं। कोई माई का लाल निकाल के दिखा दे इसमें
एक रुपया नहीं है इसके अंदर, एक चांदी का टुकड़ा नहीं है, सोने का टुकड़ा नहीं है, हीरे मोती का कोई छोटा सा टुकड़ा भी नहीं, केवल गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। व्यास जी महाराज पद्म पुराण में कहते हैं, अस्ति स्तंभं स्नायुबद्धं माशशोणित लेपितं चर्मावनद्धं दुर्गंधं पात्रमूत्र पुरीशयोः। देखो भैया, ये शरीर क्या है? अस्थि स्तंभम, हड्डियों के तो बांस बनाए गए हैं, हड्डियों के बांसों को ये जो स्नायु तंतु है इनकी रस्सी बना के बांधा गया है। इसके अंदर मांस और मज्जा, ये खून मिला करके ये पोत दिया गया है, ऊपर से चमड़ी से ढक दिया गया है और ये सुंदर पात्र बन गया। क्या कहा व्यास जी ने? इतना करके एक पात्र बना दिया। बोले महाराज इस पात्र में रखा क्या? अरे बोले मत पूछो। इस पात्र में, अरे भैया मशीन छोटी है, टेंटे करती है, पास में बोला गला बैठ जाएगा। छोटी मशीन है, कैसे देखना है उसको, अब थोड़ा ज़्यादा जोर से करते हैं तो टेंपे करने लगता है। हाँ, आज तो मैंने पास में लगाया इसको। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ये तीन करता है। एक महीने का प्रोग्राम है, सप्ताह का प्रोग्राम नहीं है भाई। गला बैठ गया तो दिक्कत हो जाएगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हो सकता है सेटिंग की कोई समस्या हो तो उसको ठीक से बता देना भैया को, समझा देना क्या है। तो न क्या है ये शरीर? अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम। तो एक विधाता ने एक पात्र बनाया, बर्तन बनाया। हम लोग जैसे बर्तन में वस्तु रखते हैं, सामान रखते हैं, घी रखते हैं, चावल जो कुछ भी रखते हैं, विधाता ने भी तो कुछ रखा होगा। जब ऐसा पात्र बना दिया तो कुछ रखा होगा इसमें। क्या रखा महाराज? देखो आवाज़ आ रही है सीटी की। बोले इसमें दो वस्तु रखी, मल और मूत्र। इस पात्र में क्या है? मल और मूत्र के अलावा इस पात्र में आज तक कुछ भी नहीं निकला। गंदगी गंदगी, जिधर से देखो उधर से गंदगी गंदगी निकलती है। गंदगी के अलावा आज तक इसमें से कुछ निकला ही नहीं। हाँ, खाते समय हमने बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ खाए, 56 भोग खाए हमने, रबड़ी मलाई खाई, परंतु हाय रे ऐसा गंदा शरीर है, इतना गंदा है, इतना गंदा है कि कुछ भी खाओ इसको गंदगी बनाना। गंदगी के अलावा कुछ तो है गंदा है। क्योंकि गंदा है तो गंदगी में कुछ डालोगे तो कितना भी अच्छा डालोगे वो गंदा ही तो बनेगा।
आप हम बिना माजे हुए बर्तन में अगर 50 रुपए किलो का दूध ले लेंगे, क्या होगा? वो दूध गंदा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ऐसे इस गंदे शरीर में चाहे जो डाल दें उसको गंदा होना है। अच्छा, हमारे अलावा और लोग भी तो हैं जो खाते पीते हैं। गाय भी खाती है, भैंस भी खाती है, सभी जीव खाते हैं। आवाज आ रही है थोड़ी तीन की? नहीं आ रही। सभी जीव खाते हैं। अच्छा, गाय के गोबर में गंदगी क्यों नहीं होती? राधे राधे। भाई शरीर तो उनका भी है, और जिन भूतों का हमारा शरीर बना है उन्हीं भूतों का उनका बना हुआ है। गाय के गोबर के बिना पवित्रता नहीं आती। गाय का गोबर भी काम आता है, गाय का गोमूत्र भी काम आता है, मरने के बाद गाय की चमड़ी भी काम आती है। और यहाँ इंसान का है, उसके बाद मूंछों पर ताव देते हम 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 हम। अरे हम क्या हो तुम? पात्र मूत्र पुरीशयो, मल मूत्र का भांड है ये। आँख से गंदगी निकलती है, कान से गंदगी निकलती है, नाक से गंदगी निकलती है, मुंह से गंदगी निकलती है, अन्य अंगों से गंदगी के अलावा अरे रोम रोम से गंदगी निकलती है। जो पसीना निकलता है उसमें गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। कितने सुंदर सुंदर पेड़, केवड़ा है, गुलाब जल मिला हुआ शरबत बना बना के पता नहीं कैसा कैसा सुगंधित शरबत पीते हैं, कितने सेंट लगाते हैं, उसके बाद में भी साड़ी तो गंदी हो जाती, कपड़े तो गंदे क्यों हो जाते हैं? शरीर गंदा है। जो इस शरीर का स्पर्श करेगा, जैसे शराबी के पास बैठेगा तो शराबी बन जाएगा, जुआरी के पास बैठेगा तो जुआरी बन जाएगा, हत्यारे के साथ बैठेगा तो हत्या करना सीख लेगा। ऐसे ही गंदे व्यक्ति के पास बैठने से जैसे गंदगी आती है, ऐसी शरीर इतना गंदा है, इतना गंदा है, जिस किसी वस्तु को ये शरीर छू देगा वही गंदा। हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको हम कहते हैं बालक तो भगवान के रूप होते हैं। क्या कहते हैं? बालक तो बाल गोपाल, बाल भगवान। और 7 साल बाद में हमने उसको ऐसा पढ़ाया कि आने वाले कहते हैं अरे तो बहुत दुष्ट है, तो बहुत बदमाश है। अब कोई उसको बाल गोपाल नहीं कहता, कोई बाल भगवान नहीं कहता है। क्यों? क्या हुआ? उसको तो उसके अंदर तो काम भी नहीं था, क्रोध भी नहीं था, लोभ भी नहीं था, तेरा मेरा भी नहीं जानता था। ये सब बीमारी आई कहाँ से? हमारी संगत से, हमारे कुसंग से। हमारे अंदर जो जो उसने देखा सब उसने ग्रहण कर लिया, मेमोरी कार्ड में फीड कर लिया। हमने अंग्रेजी बोली तो वो अंग्रेजी बोलने लगा, हमने मारवाड़ी बोली तो मारवाड़ी सीख गया, हम पंजाबी बोलेंगे तो पंजाबी सीख जाएगा। यही होता है ना, संगत का कितना बुरा असर होता है। छोटी सी उम्र में आवाज़ बोलने की अभी उसको आवाज़ नहीं है, पर जब आवाज़ आएगी तो वो भाषा सीख लेगा जो उसने बचपन से पेट में से सुनी है। इतना असर हो जाता है, पर जीवन भर हम तीर्थों में रह करके हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। जीवन भर सत्संग सुनने के बाद, बड़े बड़े महापुरुषों का हमने सत्संग सुना, ये तो हम जानते हैं, पर हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आया ये हमें आज तक दिखाई नहीं देता था। 50 वर्ष पहले हमारा स्वभाव जैसा था
आज भी वैसा का वैसा है। गंगा स्नान करते हुए कितने वर्ष बीत गए, कथा सुनते हुए कितने वर्ष बीत गए, क्या मिला? शराबी के साथ बैठे 10 दिन में तो शराबी बन गए। ताश वाले के पास बैठे 10 दिन में ताश खेलना सीख गए। और संतों के पास बैठ करके हमारे जीवन में संतत्व तो कभी आया नहीं। साधुओं के पास बैठ के साधुता जीवन में आई नहीं। तीर्थों में रह करके हमारा जीवन तीर्थ बना नहीं। तीर्थ का मतलब पवित्र स्थान। हमारे जीवन में पवित्रता आई नहीं। तीर्थों में रहने वाले भी अटरम सटरम गटरम पटरम सब खाते हैं। मानसे तुमले त्यक्ते भवत्यंतः सुनिर्मलः। मन की सारे दोषों का जो त्याग कर देता है वास्तव में वही निर्मल होता है। जायन्ते च म्रियन्ते च जलेष्व जलोकशः न च गच्छन्ति ते स्वर्गम् अविशुद्धं मनोमलाः। कितना सुंदर उदाहरण दिया है इसमें। जायन्ते म्रियन्ते च, जल में पैदा होने वाली मछली जल में ही जन्म लेती है, जल में ही जीवन भर रहती है, जल का ही सेवन करती है, गंगा जल, परंतु उसकी मुक्ति नहीं होती। उसके जीवन में ऐसा कोई धर्म का कर्म नहीं होता कि वो स्वर्ग चले जाए, तो वह स्वर्गम न गच्छन्ति, स्वर्ग में नहीं जाते हैं। तो फिर हम तीर्थों में रह करके हमारा कल्याण कैसे होगा? विश्वेश्वति संरागो मानसो मल उच्यते तेष्वेव हि विरागोस्य निर्मल्यम समुदाहृतम। मल किसको कहते हैं? मल माने दोष, दुर्गुण, दुर्विचार, किसका नाम मल है? शरीर के मल को तो हम जानते हैं, रगड़ने से मल उतरता है यह भी जानते हैं, अंगों से मल निकलता है यह भी जानते हैं। और हमारे जीवन में वास्तविक मल क्या है, दोष क्या है? विषयों के प्रति हमारा जो राग है वही मल है। साग में नमक कम हो गया तो झगड़ा, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो झगड़ा। ये क्या है? हमारा राग है उस नमक के प्रति, मिठाई के प्रति हमारा राग है, वस्त्र के प्रति हमारा राग है, ऐसा ही चाहिए, इससे नीचे नहीं चाहिए, कितना ही महंगा चाहिए। मकान के प्रति हमारा राग है। राग का मतलब आसक्ति, उसके बिना हम रह नहीं सकते, इसका नाम राग है। वो राग वह गोंद है जो हमको हमारे वस्तुओं से चिपका देता है चकाचक। राग वह फेविकोल है जिसका जोड़ कभी हटता नहीं है, ताकत चाहे जितनी लगा लो। ये सारे कथा वार्ता सत्संग तीर्थ व्रत ये क्या है? ये दान पुण्य क्या है? ये है वहाँ से हटाने के साधन हैं। और ये बड़े बड़े बुलडोजर आकर के बहुत मेहनत कर चुके, कोई फायदा नहीं हुआ। क्या टस से मस्त नहीं कर पाए? हम वहीं के वहीं चिपके हैं जहाँ 50 वर्ष पहले चिपके थे। ये श्रोताओं की बात नहीं है, वक्ताओं के अंदर भी वही है। हाय हाय, कथा शुरू की थी तब भी हाय हाय थी, 50 वर्ष हो गए कथा करते करते, अभी हाय हाय बढ़ गई, घटी नहीं, बढ़ गई। पहले 1000 रुपये में कथा कर देते थे, अब 5 लाख 10 लाख चाहिए। क्या? तो और तृष्णा बढ़ गई, राग और बढ़ गए, आसक्ति और बढ़ गई, वासना और बढ़ गई। कितनी कथा की,
कोई फर्क नहीं पड़ा। दुनिया से बहुत कहा, खाली हाथ आए थे ना, बोलो, बोले हाँ। खाली हाथ जाओगे ना, बोले हाँ। कुछ लेके आए थे, नहीं लेके आए थे। कुछ लेके जाओगे, नहीं लेके जाएंगे, बोले फिर यहाँ चढ़ा दो। हम सब ले जाएंगे, तुम्हारे साथ जाएगा नहीं, हमारे साथ जाएगा। तुम्हारी चेकिंग हो जाएगी, और हम तो ऊपर वाले के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, क्योंकि हमने तो जीवन भर उसकी कथा बाँची, तो हमको तो इतनी छूट मिलेगी ना। सब नाशवान है। बहुत सरल है ये कहना नाशवान है, जीवन में इसको अपनाना बहुत कठिन है। तो मन में जो मैल है वो क्या है? पदार्थों के प्रति हमारा जो राग है, आसक्ति, इसके बिना तो नहीं चलेगा। इसके बिना भोजन नहीं होगा, इस रंग का कपड़ा होना चाहिए, मकान ऐसा होना, मतलब जिस किसी वस्तु के बिना हम रह नहीं सकें, समझ लो यही राग है, यह आसक्ति है। और जब तक ये मिटेगी नहीं, तब तक परमार्थ के पथ में हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो तो चिपका रखा है उसने तुमको, अपने से उसने अलग होने ही नहीं दिया आज तक। इतनी शक्ति है उसमें। तस्य वही विरागोस्य निर्मलम निर्मल्यम समुदाहृतम। यही आगे कह रहे हैं, जिन वस्तुओं के प्रति हमारा राग है, प्रेम है, उन वस्तुओं से जिस दिन वैराग्य हो जाएगा, उसी दिन हमारा जीवन निर्मल हो जाएगा। यही निर्मल्य है। केवल कपड़े अच्छे पहन लिए इससे निर्मल नहीं हो गए हम। सेंट अच्छा लगा लिया, सुगंध आ रही है। सुगंध हमारे स्वभाव में होनी चाहिए, सुगंध हमारे आचरण में होनी चाहिए। सौंदर्य वस्त्रों में नहीं होना चाहिए, सौंदर्य हमारे विचारों में होना चाहिए, हमारे आचरण में सौंदर्य होना चाहिए। ये चमड़े का सौंदर्य तो काल की थपेड़ों में एक दिन नष्ट हो जाएगा, पर अगर हमारे आचरण में सौंदर्य है तो ये ऊपर भी काम आएगा, ऊपर वाले को भी मोहित कर लेगा। हो ये यहाँ का सौंदर्य तो चमड़ी वालों को ही मोहित करेगा, उन्हीं को आकर्षित करने के लिए होगा। और हमारे अंदर ये सारे सद्गुण हैं तो ऊपर वाला भी आकर्षित हो जाएगा। वो भी हम जाएंगे ना तो वैकुंठ का दरवाज़ा खोल करके, कैलाश धाम का दरवाज़ा खोल करके, अपनी भुजाएं फैला करके हमारी अगवानी करने को दरवाजे पर मिले। चित्तमंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नानान शुध्यते शतशोथ जले घोतम सुरा भांडम विवाशुचि। जिसका अंतःकरण मैला है, मन जिसका मैल से भरा हुआ है, विषय वासनाओं से सना हुआ है, वह व्यक्ति कितना भी तीर्थों में डुबकी लगा ले, कभी निर्मल होने वाला नहीं है। उदाहरण दिया बहुत अच्छा। कौन सा उदाहरण दिया? तो कहते हैं शतधोथ जले घोतम सुरा भांडम मिवा शुचि। जैसे शराब का भरा हुआ सोने का घड़ा, चाहे जितनी बार गंगा जी में डुबाओ, चाहे जितनी बार डुबाओ, चाहे जितनी बार निकालो, वो शराब का घड़ा शुद्ध होने वाला नहीं। ऐसी है हमारे जीवन में जब तक गंदगी भरी रहेगी, कोई हमें पवित्र कैसे कर देगा? कितना सुंदर सब शास्त्रों में लिखा है, अद्भुत है। हमारे ऋषियों ने कितना परिश्रम करके सब लिखा है, पर हम इनका उपयोग नहीं करते, क्योंकि हम पढ़ते नहीं, जानते ही नहीं क्या है। सब केवल ऊपर ऊपर की कथा हो जाती है।
कल बाबूजी कह रहे थे ये कोई दूसरा ग्रंथ है क्या, काशी खंड कोई अलग है क्या? वही काशी खंड है। अक्सर तो भागते भागते कथा होती है, कोई विद्वान हो तो भी भागना पड़ता है। जो अच्छे प्रसंग है वहाँ तो बिल्कुल भागना नहीं चाहिए। एक एक अक्षर समाज को जानना चाहिए, वास्तविकता क्या है, शास्त्र क्या कहता है। अन्य कौन से तीर्थ हैं? दान विज्ञा तप शौचम तीर्थ सेवा श्रुतम तथा सर्वाण्येतानि तीर्थानि यदि भावो न निर्मलः। मानसी तीर्थ, राधे राधे भैया तो मानसी तीर्थ में डुबकी लगाती रहती है। आपको दोनों को कोरोना का हो, छुआछूत का रोग है। नारायण नारायण नारायण। दान करना ही है, मानस तीर्थ है। यज्ञ माने यज्ञ इत्यादि करना, तप करना, शौच पवित्रता से रहना, तीर्थ सेवा करना। श्रुतम माने वेद शास्त्रों को श्रवण करना। सर्वाण्येतानि, ये सब तीर्थ हैं, परंतु अगर भाव शुद्ध हैं तो ही इन तीर्थों का लाभ मिलता है, अन्यथा निर्मल नहीं हुआ जा सकता। आपने नहुस का चरित्र बहुत बार सुना है। नहुस इतना बड़ा पुण्यात्मा राजा था, अपने पुण्यों के बल पर जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और सरोवर में जाके छिप गए तो स्वर्ग बिना किसी मालिक के हो गया, राजा नहीं रहा। देवताओं ने धरती पर किसी योग्य महापुरुष की खोज की तो उस जमाने में राजा नहुस ऐसे पवित्र आत्मा मिले और कहा ये स्वर्ग के राजा होने योग्य हैं, और उनको स्वर्ग का राजा बना दिया। क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद में उन्होंने देखा अपने बगल में और सेवकों से पूछा ये आसन खाली क्यों है, ये कुर्सी खाली क्यों है? बोले यहाँ महारानी बैठती थी, शशि महारानी। बोले अब क्यों बैठती नहीं है? बोले उनके पतिदेव छिप गए तो किसके साथ बैठे? अरे मैं इंद्र हूँ, मेरे साथ बैठना चाहिए उसको, उसके बिना इसकी शोभा नहीं। इतना पुण्य किया, जिस स्वर्ग में बिना मरे कोई नहीं जाता, उस स्वर्ग में सशरीर चले गए और स्वर्ग के मालिक बन गए। पर मन शुद्ध नहीं होने का परिणाम क्या हुआ? मन में पाप भरा हुआ होने का दुष्परिणाम क्या हुआ? स्वर्ग से गिरा दिए गए। क्या? स्वर्ग से उनका पतन हो गया। इतने ऊपर उठना कोई हंसी खेल है क्या? धरती का कोई राजा सीधे स्वर्ग का राजा बन जाए बिना अश्वमेध यज्ञ किए। परंतु मन अगर शुद्ध नहीं है तो वहाँ जाने के बाद में भी काम सताएगा, क्रोध सताएगा, लोभ सताएगा और स्वर्ग से नीचे फेंक दिए जाए। एक बार ययाति चले गए सशरीर, राजा ययाति सशरीर स्वर्ग पहुँच गए। और इंद्र को तो अपने अलावा कोई दूसरा पहुँच जाए तो उसको सहन नहीं होता, सबको डाह होता, जलन होती। ये कैसे आ गया? कल को इसी को भगवान ने यहाँ बैठा दिया और हमको छुट्टी का आदेश दे दिया कि जाओ तुम्हारी छुट्टी, तो हम क्या करेंगे? बर्बाद हो जाएंगे। तो इंद्र ने स्वागत तो किया क्योंकि पुण्य के बल पर आया था, और स्वागत करने के बाद में अपनी खोपड़ी में चक्र चलाया, इसको कैसे गिराएं कैसे गिराएं। और फिर इंद्र को आया आइडिया, और जब आइडिया आया
तो कहा महाराज आप कितने महान हो, आखिर किसके बल पर आप यहाँ तक पहुँचे सशरीर, कौन सा महान महान कार्य किया, जरा मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। अरे वाह साहब, कोई हमसे पूछे और फिर हम अपनी डींग नहीं हाँके, कैसे हो सकता है। और फिर ये आती ने डींग हाँकना शुरू किया, मैंने ये किया, बोले लो माइनस हो गया, मैंने ये किया, बोले ये भी माइनस हो गया। समझ रहे क्या कह रहा हूँ, मैंने ये भी किया, बोले लो ये भी माइनस हो गया। ऐसे कहते कहते सारा खाता माइनस में बदल गया, प्लस में कुछ भी नहीं रहा पास में, और कहा अब आराम से गिरो। ययाति ने कहा अरे तुमने बड़ा धोखा किया मेरे साथ में, स्वर्ग से मुझे नीचे गिरा रहे हो, मेरा कोई पुण्य बचा है कि नहीं बचा है। कुल एक पुण्य बचा है, अगर चाहो तो गिरने से पहले एक वरदान मांग सकते हो। आहा कितना प्यारा वरदान मांगा, गजब का वरदान मांगा। ये है शास्त्र, इनिशियली शास्त्रों को सुनना और पढ़ना चाहिए, पढ़ते समय ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ हमारे लिए क्या आदेश है, क्या उपदेश है, क्या निर्देश है, क्या संदेश है। ये आती ने कहा भले ही मुझे नीचे गिरा दो, कोई परेशानी नहीं, पर मुझे संतों के बीच में भेजना, दुष्टों के बीच में नहीं। ये आती को मालूम है अगर संतों के बीच में पहुंचा तो फिर पुण्यों का संचय हो जाएगा, फिर स्वर्ग मिल जाएगा, पर अगर दुष्टों के बीच में पतन हो जाएगा तो दोबारा जीवन में कभी ऐसा अवसर मिलेगा नहीं। हाँ, संत का सीधा सीधा अर्थ क्या है, संत का सीधा सीधा अर्थ क्या है, स मानी समस्या, अंत, जो समस्याओं का अंत कर दे उसका नाम है संत। समस्या चाहे जैसी हो हमारे जीवन की, चुटकी में समस्याओं का समाधान, ऐसे जो शास्त्रों का जिन संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने अध्ययन किया है, उनके बीच में हमारा जन्म हो। और यही वरदान हमारे यहाँ बड़े बड़े लगभग सभी, वृत्तासुर ने भी यही वरदान मांगा, ध्रुव ने भी यही भगवान के सामने सामने यही वरदान मांगा। भक्ति मुहु प्रभताम त्वयि मे प्रसंग भूया धनंत महता ममलासयान हीनां यशोल्बणमुरुभ्यसनं भवाब्धि निश्चे भवद्गुण कथां प्रतिपानमत्ताः। भगवान ने ध्रुव से कहा वरदान मांगो। ध्रुव ने क्या कहा, महापुरुषों का संग दो। क्या होगा उससे, बोले हीनां यशोल्बणमुरुं व्यसनं भवाब्धि, उन महापुरुषों के नौका में बैठ करके भव सागर को मैं बिना किसी परिश्रम के पार कर लूँगा। भगवान थोड़ा नाराज हुए। भगवान ने कहा ध्रुव तुम मेरा अपमान करते हो, एक बात बताओ, संतों में और मेरे में ऐसा क्या अंतर दिखा तुमको, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और मुझसे तुम कहते हो संतों के बीच में मुझे भेजो। अरे मैं खड़ा हूँ ऐसा कहते कि भगवान आप ऐसे ही बराबर सामने बने रहो और ऐसे ही मैं आपका दर्शन करता रहूँ, ऐसे ही आनंद लेता रहूँ, ऐसा क्यों नहीं मांगा तुमने। बोले भगवान आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, आपको कोई बंधन में बांध नहीं सकता, पर आज मैं यहाँ तक जो आया हूँ ना, ये संतों की कृपा से आया हूँ। आपका जो दर्शन हो रहा है इसमें भी संतों की कृपा की सीढ़ी लगी, उस सीढ़ी पर चढ़ के यहाँ तक है और संतों के बीच में रहूंगा तो आपका दर्शन तो कहीं पर भी हो जाए, जहाँ आपको बुलाया जाएगा आपको वहीं आना पड़ेगा। और संतों का दर्शन जल्दी होता नहीं,
पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्यों का पुंज चाहिए, भंडार चाहिए, खजाना चाहिए। एक आध पुण्य से सच्चे संतों का दर्शन नहीं होता, भेषधारियों का तो दर्शन हो जाए। दान विजय तपह ये सब मन को निर्मल करने की सामर्थ्य रखते हैं। निगृहीतेन्द्रिय ग्रामो यत्रेव वशे नरः तत्र तस्य कुरुक्षेत्रम निमिषं पुष्कराणि च। जब जब जहाँ जहाँ रह करके मनुष्य कहीं पर भी रहे, पर जिस दिन वह अपने इंद्रियों को वश में कर लेगा, जिस दिन अपने मन को वश में कर लेगा, वहीं पर उसके लिए कुरुक्षेत्र तैयार हो जाएगा, वहीं काशी तैयार हो जाएगी, वहीं नैमिषारण्य तैयार हो जाएगा, वहीं पुष्कर तीर्थ उपस्थित हो जाएगा। कहीं जाने की जरूरत। ध्यान पूते ज्ञान जले राग द्वेष मलापहे यस्नाति मानसे तीर्थे सयाति परमां गतिम्। ध्यान से पवित्र अंतःकरण होने के बाद जब मनुष्य गंगा ज्ञान रूपी जल में स्नान करता है, परमात्मा का ध्येय चिंतायाम धातु है जिससे ध्यान शब्द की निष्पत्ति होती है। संसार का चिंतन जब छूट जाता है पीछे, तब परमात्मा का ध्यान प्रारंभ होता है। तो परमात्मा का ध्यान करते करते जब मन निर्मल हो जाए, उसके बाद में फिर ऊपर से ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करें, और तब राग और द्वेष ये सारे मल उसके दूर होंगे। और जैसे ही ये सब रागत द्वेष दूर हो जाएंगे, झगड़ा किसका है? राग और द्वेष दो ही है। इस संसार में द्वैत का झगड़ा है। सुख दुख, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, धनी और निर्धन, बलवान और निर्बल, स्वरूप और कुरूप, अमृत और जहर, दिन और रात, ज्ञान और अज्ञान, सुबह और शाम, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, ये सब जोड़ा है। राग द्वेष भी एक जोड़ा है। कहीं राग होता है तो कहीं द्वेष होता है। क्या? जिस वस्तु को हम नहीं चाहते उससे द्वेष होता है, जिसको चाहते उसमें राग होता है। राग भी बंधन है, द्वेष भी बंधन है। राग और द्वेष से, दोनों से जब ऊपर उठ जाएंगे, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभो लाभ जया जय। सुख और दुख में समान, लाभ और हानि में समान, तथा मानापमान हो, मान और अपमान में समान। जब समदृष्टि आ जाती है, ऐसे जो मानस तीर्थ में जब स्नान कर लेता है, तो सयाति परमां पदम, वह सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त कर लेता है। एतत्ते कथितम देवी मानस तीर्थ सलक्षणम भूमानामपि तीर्थानां पुण्यत्वे कारणम शृणु। हे देवी, तुमको ये मानस तीर्थों को मैंने लक्षणों के साथ में वर्णन कर दिया। अब भूमानी, इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं उनमें स्नान करने का फल कैसे मिलता है, इसको भी सुनो। ऐसे नहीं फल मिलता है। पहले हम पात्र बनेंगे क्या, तब लाभ मिलेगा। अच्छा, पात्र जिसको लेना हो वो ऊपर हो और जिसको देना हो नीचे हो, तो उस पात्र में वस्तु कैसे जाएगी?
जिस पात्र में वस्तु लेने की इच्छा हो उसको नीचे रखना पड़ता है और दूध वाले पात्र को ऊपर उठाना पड़ता है। वो कप तो ऊपर रख दें और क्या होगा। इतना सरल स्वभाव जीवन में बन जाए, और नीचे तृणादपि सुनीचे, तिनके से भी नीचे। तो भौम तीर्थ जो पृथ्वी के तीर्थ हैं, उनमें जो पुण्य मिलता है उसका कारण सुनो। यथा शरीरस्योपदेशः केचिन् मेध्यतमा स्मृताः तथा पृथिव्या मुद्देशा केचित् पुण्यतमा स्मृताः। जैसे इस शरीर के कुछ अंग तो उत्तम हैं, कुछ इस शरीर के अंदर जो अंग है वो गंदे हैं, निकृष्ट कोटि के, उनको छू करके हाथ धोना पड़ता है। इसी शरीर में ऐसे ही तीर्थों में भी कुछ तीर्थ श्रेष्ठ हैं, कुछ तीर्थ सामान्य हैं, मध्य में कुछ निम्न स्तर के हैं। प्रभावाद भूताद भूमि सलिलस्य च तेजसा प्रतिग्रहान् मुनीनां च तीर्थानां पुण्यता स्मृता। कहीं कहीं भूमि की महानता के कारण तीर्थ महान होता है और उसमें स्नान करने का, रहने का पुण्य उत्तम होता है, कहीं मध्यम होता है, कहीं सामान्य होता है। इसलिए तस्माद् भूमेषु तीर्थेषु मानसेषु च नित्यशः उभेष्वपि पिह स्नाति सयाति परमां गतिः। इसलिए हे देवी, जो पृथ्वी में रहने वाले तीर्थ हैं और जो मानस तीर्थ हैं, इन दोनों में ही अच्छे प्रकार से जो स्नान कर लेता है उसी की सदगति होती है। अनुपोष्य त्रिरात्राणि, तीर्थ यात्रा करने से पहले क्या करना चाहिए, तीर्थ में जाकर के फिर क्या करना है, किसी को आज कुछ नहीं मालूम है। बस जा रही है, बैठे चल दिए, ट्रेन जा रही है, बैठे चल दिए, पड़ोसी जा रहा है, चल दिए। शास्त्रों को नहीं पढ़ने के कारण किसी तीर्थ यात्री को यह पता ही नहीं है कि तीर्थ यात्रा करने से पहले भी कुछ करना चाहिए। यहाँ महर्षि अगस्त्य कहते हैं, जब तीर्थ यात्रा में जाना हो तो अनुपोष्य त्रिरात्राणि तीर्थान्य अभिगम्य च अदत्वा कांचनम गाश्य दरिद्रो नाम जायते। तीर्थ में जाने से पहले 3 दिन तक उपवास करे। राधे राधे, हो गया, तीर्थ यात्रा पूरी हो गई। 3 दिन तक उपवास करे। उपवास करने के बाद में हम तो खटिया ही पकड़ लेंगे, तीर्थ यात्रा करने कौन जाएगा। उसके बाद में स्वर्ण दान करे, गौ दान करे, और उसके बाद में अग्निष्टोमादि यज्ञ विपुल दक्षिणे न तत्फलमवाप्नोति तीर्थाभिगमनेन नयेत। यज्ञ करे, पर्याप्त मात्रा में दक्षिणा प्रदान करें। बिना यज्ञ के, बिना दक्षिणा के कोई फल प्राप्ति नहीं होती है तीर्थयात्री को। यस्य हस्तोच पादोच मनस्सेव सुसंयतम विद्या तपस्य कीर्तिश स तीर्थ फलमश्नुते। कौन तीर्थ का फल प्राप्त करता है, किसको तीर्थ में रहने का फल मिलता है, तीर्थ यात्रा का फल किसको मिलता है। बहुत ध्यान से सुने, बहुत प्यारे श्लोक हैं। यस्य हस्तोच पादोच, जिसके हाथ बस में हैं, जिसके पैर उसके बस में हैं, जिसकी आंखें उसके बस में है, कान जिसके बस में, जीभ जिसके बस में है और मन जिसके बस में है, और जो विद्या का अध्ययन करता है, तपस्या करता है,
और विद्या में जिसने कीर्ति की प्राप्ति की है, स तीर्थ फलमश्नुते, उसी को तीर्थ में स्नान करने का फल मिलता है। प्रतिग्रहादुभावृत्तः संतुष्टो येन केनचिद् अहंकार विमुक्तस्य सतीर्थ फलमश्नुते। जो संग्रह नहीं करता, हाय धन हाय धन हाय धन, इतना आया बोले पीछे कर दो, बोले और आने दो, बोले इतना आ गया महाराज, बोले पीछे करो। कितना मिल गया उसको हमने आज तक देखा नहीं, फुर्सत नहीं है, पीछे खसकाते चले गए और हाय हाय करते चले गए। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। आरती गाने वाले को मंदिर में जाकर के जब भगत ने आरती गाई तो भगवान ने पूछा, भगत जी कैसे आए? अरे बोले भगवान आपने पूछा कैसे? अरे तुम आए हो इसलिए पूछेंगे। तो बोले चलो आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ। मात पिता तुम मेरे, शरण गहो में किसकी। आप मेरे माता पिता हो इसलिए आया हूँ। भगवान बोले ये दुनिया वालों को ठगने का जो तुम्हारा सिद्धांत है यहाँ नहीं चलेगा, असली बात बताओ कैसे आए। मैं सब जानता हूँ पर तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। अरे बोले भगवान माता पिता के दरबार में आने के लिए पूछना पड़ता है क्या? बोले आगे बोलो। बोले तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं। भगवान ने धीरे से पूछा कान में, क्या सारे मर गए क्या? तुम बिन और न दूजा, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। भगवान बहुत दुखी हो गए, हाय हाय तुम्हारे सब मर गए। कितना झूठ बोलता है। मंदिर से निकला तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा, और मंदिर में कितने जोर से आरती गाता है झूम झूम के। भगवान कहते चलो असली बात तो बताओ, आए क्यों हो? बोले वैसे तो ऐसे आया था भगवान आपके दरबार में, पर आप पूछते हो तो बता देता हूँ। झोली फैला के बोला सुख संपत्ति घर आवे, इसलिए आया। सुख संपत्ति घर आवे तुम न चले आना, तेरे लिए नहीं है मेरे घर खाना। ओम जय जगदीश। हाँ, किसी ने भोग लगाया, फिर पूछा रोज़ भोग लगाता हूँ भगवान आप पाते क्यों नहीं हो? बोले जब तक नहीं पाता हूँ तभी तक इस आले में बैठा हूँ, जब तक नहीं पा रहा हूँ तभी तक घंटी बजती है, भोग लगता है। बोले पाते क्यों नहीं हो? पा लिया करो। बोले जिस दिन पा लूँगा उसी दिन गंगा जी में धड़ाम से, उसी दिन गंगा जी में। बोले काम कुछ कर, दुर्योधन की तरह से काम कुछ करोगे नहीं, 56 बहू खाओगे, तुमको लेके मैं क्या करूँगा? अपनी सेना दे दो, लिखा पढ़ी करो, ठप्पा लगाओ, जाओ। उसी में से हम हैं। भगवान के मंदिर में भगवान के लिए कितने लोग जाते हैं? भगवान के मंदिर में ईमानदारी से बताइए, भगवान को पाने के लिए कौन जाता है? किसको चाहिए भगवान? कथावाचक को तो चाहिए नहीं, उसको तो पैसा चाहिए, वो तो उसका तो व्यापार है। बाकी श्रोताओं को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए भगवान। केवल हम बातें बनाते हैं भगवान। भगवान अगर सचमुच में खाने लगे तो कितने घरों में, अरे काशी में तो कितने घरों से भगवान को लोगों ने गंगा जी में बहा दिए। मकान पुराना था, खरीद लिया, उसमें भगवान थे।